आप लोगों को दो मेथड्स है सोल्यूशन निकालने के लिए। हम लोग पहले क्रेमर्स वाला कर रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे ऐसे बताओ, तुमको होमोजीनियस सोल्यूशन का नहीं है क्या, कटा दिए क्या? लास्ट टाइम तुम बोलते कटा दिया नहीं है, तो अभी के लिए उसे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, अपन नॉन होमोजीनियस के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल, ठीक है। पहले जिन लोगों को होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का पता ही नहीं क्या होता है, तो देखो जैसे ये अगर ऐसे फॉर्मेट में मैंने लिखा है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, अगर तीनों की तीनों इक्वल टू जीरो है, यानी कांस्टेंट तीनों की तीनों जीरो है, तो मतलब होमोजीनियस है। बट अगर एक भी नॉन जीरो है तो ये नॉन होमोजीनियस बन जा रहा था। आप लोगों को मोस्टली इस साल सिर्फ और सिर्फ नॉन होमोजीनियस, ठीक है। now इसके सिवाय छोटा मोटा थ्योरी पार्ट एक बार देख लो। जब नॉन होमोजीनियस रहते हैं इक्वेशन, तो या तो यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को सिंगल उसमें एक भी सोल्यूशन ना आए, ठीक है। जब एक भी सोल्यूशन नहीं आते तो अपन लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, अपन लोग देख चुके हैं टेंथ स्टैंडर्ड में। वैसे अगर एक या इनफाइनाइट आ रहा है तो उसे अपन लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, बट अगर एक ही आ रहा है तो उसे अपन लोग इंडिपेंडेंट बोलेंगे, और इनफाइनाइट आ रहा है तो उसे अपन लोग डिपेंडेंट। नॉट श्योर एग्जैक्टली किस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए, तो को बोल सकता है बताओ ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो आप कर लोगे, उसमें इशू नहीं आता है। बट अगर उसने बोल दिया डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, पता होना चाहिए कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो इट इज इंडिपेंडेंट, इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो इट इज डिपेंडेंट। ये टर्मोलॉजी आपको पता होनी चाहिए बच्चों लोग। नेक्स्ट चीज बेटा, पहले आप लोग दो वेरिएबल के इसमें देख रहे हैं, फाइन। तो देखो आप लोगों को पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में से कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। तो वो होता है a1x plus b1y इक्वल टू c1, मतलब वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट इज इक्वल टू समथिंग, तो जीरो मत रखना, उसमें कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में मत लाना इन शॉर्ट। ये दोनों वेरिएबल्स, अरे दोनों इक्वेशंस आपने इसमें कन्वर्ट किया। देन देयर समथिंग कॉल्ड d, d1 एंड d2। आई एम नॉट श्योर आप लोगों को ये चीजों को dx एंड dy बुलवाया है क्या? x एंड dy बुलवाया जाता है, व्हाटएवर यू आर मोर कंफर्टेबल विद आप वैसा लिखोगे। d की वैल्यू क्या हो जाती है बाप रे, कोई बात नहीं, डॉक्टर डी की वैल्यू क्या हो जाती है, ये देखिए ये सब a1 b1 a2 b2, ठीक है। ध्यान दो a1 b1 b2 ये मिला के आप लोगों की वैल्यू हो जाती है बेटा डी की। ये 30 को आप ये x वाले के इसमें दो रुपए c1 1 b2, डी वन की हो जाती है और डी टू की वैल्यू होती है a1 a1 c। फाइन, आपको पहले ये वैल्यूज निकालनी पड़ती है। सबसे पहला अपने को देखना पड़ेगा ना कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। वो देखने के लिए पहले चेक करते हैं अपने लोग डी को। अगर डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बस बात ही खत्म वहां पे वो। बट अगर मान लीजिए अंजलि कब फ्री होने वाली तू बेटा? तू ट्यूशन 4:45 पहुंच पाएगी क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, तो 4:45 के बाद यशस्वी को भी बता दे, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल भी करता हूँ फिर, ठीक है। गाइस शांत 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 प्लीज ध्यान दीजिए। डी की वैल्यू अगर जीरो के बराबर नहीं है तो वो यूनिक सोल्यूशन रहेगा। बट अगर मान लीजिए डी की वैल्यू तो जीरो के बराबर है, साथ ही साथ में d1 भी जीरो है और d2 भी जीरो है, मतलब तीनों जीरो हो गए हैं, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे, मतलब ये डिपेंडेंट सोल्यूशन देना शुरू करेगा। बट बट अगर मान लीजिए डी जीरो है, बट या तो d1 या तो d2 या दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 जीरो नहीं है, तो ये आपको नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। समझा आपको ये चीज क्या कहा है मैंने? अब देखिए, अब अपना यूनिक सोल्यूशन वाला केस है, तो उसमें हमारे x की वैल्यू हो जाएगी d1 अपॉन डी और y की वैल्यू हो जाएगी d2 अपॉन डी। खत्म। ये एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाने वाला हूं अभी, बट पहले आप ये चीज समझ लीजिए। फाइन, यहां तक किसी को कोई इशू है? ये अपन लोग नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस अभी आप लोगों को नहीं है ऐसा आपने कहा है, इसलिए उसको मैं अभी के छोड़ रहा हूँ। गलती है स्कूल आपको बोलती है कि होमोजीनियस भी करना है, 5-10 मिनट लगेगा करने के, तो अपन कर लेंगे। अब यही चीज 3 वेरिएबल में अगेन आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। आपको वही डी निकालना पड़ेगा, d1 निकालना पड़ेगा, d2 निकालना पड़ेगा एंड d3 निकालना पड़ेगा। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। d1 की वैल्यू हो जाएगी d1 d2 d3, ये b1 b2 b3 c1 c2 c3।
ये D2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा A1 A2 A3, ये हो जाएगा D1 D2 D3 C1 C2 C, और D3 की वैल्यू हो जाएगी बेटा A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड D1 D2 D3 हो जाएगी। पता नहीं चलती है, जो भी हो। ये हो गया आप लोगों का। अगेन आप लोगों को वही यहाँ पे पहले चेक करना पड़ेगा कंसिस्टेंसीज एंड इनकंसिस्टेंसी। अब ये देखिए, अगर डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, गेम ओवर। क्या रहेगा, ये कंसिस्टेंट रहेगा, यूनिक सोल्यूशन आने वाला है इनफैक्ट, सॉरी। उसमें भी देखो, अब एक्स की वैल्यू हो जाएगी D1/D, वाई की हो जाएगी D2/D एंड जेड की हो जाएगी D3/D, जैसे वहां पर देखा था वही। यहाँ पे थोड़ा सा चीजें चेंज होना शुरू हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। डी अगर 0 है, सुधीर ध्यान दे बेटा प्लीज, डी अगर 0 है बट D1 या D2 या D3 0 के बराबर नहीं है, कोई भी एक से ज्यादा भी तो चल जाएगा, एटलीस्ट एक बोलना चाहिए मैंने। अगर 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब याद है आप लोगों को, वहां पे अपने क्या, D1 D तो 0 है, D1 भी 0 है, D2 भी 0 है, D3 भी 0 है, तो वहां पे क्या होता था, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगेन दोनों केसेस ओपन है, वो इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है एंड नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो हम कैसे पता करेंगे वो सब चीजें अभी आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा मैं, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं क्विकली आप लोगों को छोटा 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 एग्जांपल्स बताऊंगा। हो गया तो मैं हाफ एन आवर में क्लास, हाफ एन आवर में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी क्लास खत्म कर चुके हो, क्योंकि मुझे सिर्फ क्रेमर्स कराना है आज, इनवर्स और मार्टिन वगैरह वाले मेथड नहीं कराने हैं। जैसे ये होगा, आई थिंक आप लोगों को क्रेमर्स और मार्टिन मेथड और बचाओ कुछ भी नहीं है ना, उससे आगे की सब चीजें कटी हुई है ना। हाँ, आप लोगों को एक और चीज बता रहा हूँ मैं, कल हम लोग अगेन एक शॉर्ट क्लास ही लेंगे, ठीक है, 4 to 5 वाला। उसमें नहीं नहीं नहीं, तुम लोग उसमें दोनों चीजें कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुन लो प्लीज, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कल के इसमें हम लोग सिर्फ इनवर्स देखने वाले हैं, परसों फिर बचा हुआ देखेंगे। परसों आपका क्लास होगा सैटरडे को, संडे को टेस्ट नहीं हो रही है, सैटरडे को क्लास होगा। सैटरडे को बहुत लंबा क्लास नहीं होगा आप लोगों का, अगेन छोटा सा क्लास रहेगा, बट मैं, हाँ, संडे को टेस्ट नहीं है, स्कूल के लिए नहीं है। मंडे से आप लोगों को जो भी स्कूल में स्टार्ट होता है उसी अकॉर्डिंगली अपन लोग आगे का बढ़ेंगे। हो सकता है आपको मंडे को ऑफ भी मिल जाए, इट इज पॉसिबल। मेरे को देखो, मैं वही मैं बोल रहा था, ये मेरे को मना किया। चलो ठीक है, वो देखते हैं गाइस, वो बाद में देखते हैं। ठीक है गाइस, गाइस गाइस प्लीज पहले एक बार ये देख लीजिए प्लीज, गाइस गाइस ये एग्जांपल्स देख लीजिए पहले। एक शांत बेटे, देखो पहले तक क्लियरली कहा है यूजिंग क्रेमर्स रूल। शांत, जेड 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 प्लीज बेटा प्लीज, कंटिन्यूटी रहने दो। मीत, मदान प्लीज, तू बात कर। देखो बेटा, आपको क्लियरली मेंशन है क्रेमर्स रूल, बचपन का है। सब्स्टिट्यूशन मेंशन है तो उससे ही करना है, एलिमिनेशन मेंशन है तो उससे ही करना है, कोई और से तो मार्क्स कट जाएगा, 0 में लिखे रहा था, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल पे सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को, शांत शांत शांत, पहले कंसेप्ट समझाने के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन ऐसे तरीके से करके दिखा रहा हूं, ठीक है। पहले अपने डी की वैल्यू निकाली, 2 3 1 6 4 8 12 माइनस 3 9 आ गया। ये नॉट इक्वल टू 0 है तो पक्का से ये यूनिक सोल्यूशन रहने वाला है। D1 की वैल्यू निकाली बेटा अपने 10 4 3 6 60 माइनस 12 48, ठीक है। D2 की वैल्यू निकाली बेटा मैंने 2 1 10 4 8 माइनस 10 माइनस 2 हो गया, है ना, यहाँ तक है। अब मेरे x की वैल्यू क्या थी, D1/D, मैंने 48/9, y की वैल्यू थी D2/D, मतलब -2/9, ठीक है। तो देखिए, फेयर एनफ, मेरा आंसर कर रहा है, 3/3 कट रहा है, वो ठीक है, वो काटा पीटे आप लोग देख लेना, यहाँ कोई इशू है। बेटा देखो बी वाले में भी ऐसा कुछ है नहीं, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक बार करने के लिए करके दिखा देता हूं। पहले मैंने डी की वैल्यू निकाली है a प्लस बी। बेटा प्लीज देखो, मेरे बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, B1 की वैल्यू एक्चुअली सही, ये वाले इक्वेशन में जिनका ध्यान नहीं था, A1 की वैल्यू मेरी a प्लस बी है, तो B1 की वैल्यू माइनस ऑफ a माइनस बी, पापी हो तो उसको चाहो तो आप b माइनस ए लिख सकते हो, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। इसको वैसे रखने की जगह पहले माइनस ऑफ a माइनस बी रहने दो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाली मैंने, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो इसकी वैल्यू आई थिंक 2a² प्लस 2b² 2a² प्लस b² बन रही है। हाँ सॉरी बोलिए। नहीं नहीं, माइनस ऑफ a माइनस बी इसका आंसर चलिए, पर उसमें ही माइनस अच्छा हो, कहीं पे है ही नहीं। क्या बेटा? प्लस के ऊपर 2 लिखा है ना? मैं जानना चाहूंगा तू क्या बोल रहा था। अच्छा, अरे ये 4ab 2 टाइम्स a² - b², ये माइनस ऑफ a माइनस बी, ये a प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो मैं निकाला 4ab × a + b, माइनस ऑफ माइनस मेरा प्लस बन चुका है, क्या 2a² - b² × a माइनस बी। अब देखो ये 4ab a + b, ये प्लस, मैं भी उसको थोड़ा इजियर बनाने के लिए कैलकुलेशन वो कर रहा हूँ, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा मेरा, और यहाँ पे एक और a माइनस बी था उसको ये स्क्वायर कर दिया मैंने। अब यहाँ से मेरा 2 टाइम्स a + b कॉमन निकल रहा है, बच रहा है 2ab प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 2a + b को आप ओपन करोगे तो वो a² + b² बचेगा। तो अच्छा, फिर एक ये 4 और ये 2 में से 2 कॉमन निकला, ये a + b और ये a + b भी कॉमन निकल गया मेरा। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक किसी को? फिर देख, ये इसको मैं ओपन करूंगा तो a² - 2ab + b² रहेगा, तो -2ab + 2ab कट जाएगा। ठीक है, ये D1 हो गया आप लोगों का। अब आप लोग D2 देख लीजिए प्लीज। माइनस ऑफ a माइनस बी, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इजीली। तुमको लग रहा है नहीं होता इतना बेटा? ये क्या होता है गलती से तुमने अगर खोल दिया उसको, फैक्टराइज नहीं कर पाते जल्दी उसको। तुम फैक्टराइजेशन 9th में करते थे, उसके बाद में 10th 11th तो पढ़ाई की नहीं है वैसे भी, अब 12th में तुम्हारे को नहीं जमेगा बेटा फैक्टराइजेशन, ये तुमको वैसे हमको करके दिखाना पड़ेगा। गाइस प्लीज, 4ab, जो नंबर्स वाले वो तो मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा तुम लोगों को। देखिए बेटा अभी प्लीज, बेटा ये हो गया -2 टाइम्स a माइनस बी इंटू a² माइनस b² माइनस ऑफ 4 टाइम्स ए बी a + b। प्लीज बेटा शांत हो जाइए। तो ये -2, ये वही ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a + b। कैसे सर? ये इसको स्प्लिट किया, a + b इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, -4ab a + b। देखो मैंने -2 a + b कॉमन निकाला है, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो नहीं होता चोपलू? यार मैंने माइनस कॉमन निकाला ना। ठीक है, ये हो गया है। आप लोगों ने इसको ओपन किया तो -2a + b, यहाँ पे बचेगा a² + b² फिर से। अब इसके आगे का आपका फटफट सॉल्व हो जाएगा। हाँ, इसके आगे का फटफट सॉल्व हो जाएगा, फिर आपको इशू। दिस वाज ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए पहली बात, ये जो भी क्वेश्चन है तो मेरे को यहाँ पे डालना पड़ा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। कोई D1 D2 D3, डी की वैल्यू जैसे निकाला नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ये इनका, फिर 91 आया। नहीं नहीं, ये होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस तब होती है तो कांस्टेंट ही नहीं रहते। अब ठीक है, अब देखिए ये आपको डी की वैल्यू निकाली नॉट इक्वल टू 0 है, तो वैसे आपको पता है ये यूनिक सोल्यूशन देने वाला है। D1 D2 D3 आप निकाल के क्रेमर रूल से आप आंसर निकाल सकते हो, नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट। सॉरी, तो यूनिक सोल्यूशन ये। अब ये देखो अगेन दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन वैसे, बट यहाँ पे आपको इक्वेशंस खुद से बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए ध्यान दे दीजिए। अगेन अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन एन एग्जामिनेशन जस्ट फॉर द रीजन ये डायरेक्ट नहीं है। क्या है पहले आपको दिया हुआ f(1) की वैल्यू 0 है, यहाँ पे मैंने बेटा इक्वेशन में डाला तो बना उससे क्या, a + b + c = 0। ये पहली इक्वेशन बन रही है मेरी। f(2) की वैल्यू -2 है, तो 4a माइनस नहीं f(4a + 2b + c = -2, देने का 9a + 3b + c = -6। जैसे आपका x y z था, यहाँ पे वो a b c बन चुका है।
+3 और +2 क्या बोला था तू? ये देख बच्चा, मैंने x की जगह पे पहले हर x की जगह पे 1 डाला, तो बन गया a + b + c = 0। फिर मैंने हर x की जगह पे मैंने 2 डाला, तो बन गया 4a + 2b + c। ठीक है, वो तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, तो आप लोगों का बेसिकली ये बन चुका है ऐसे इक्वेशन, a + b + c = 0, 4a + 2b + c = -2, 9a + 3b + c = -6। ठीक है, वो डी की वैल्यू इन लोगों की फिर से 0 नहीं आई है, बढ़िया है, आप लोगों को ज्यादा सरदर्द नहीं रहेगा। यूनिक सोल्यूशन d1 d2 d3, फिर आप लोग का a यहाँ पे x नहीं है, a d1/d, b d2/d मदान, c d3/d। अपन देखते हैं, वो वाला बताऊंगा अभी आप लोगों को। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस क्वेश्चन इतना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन निकाल कर दे दो। ठीक है, देखो पहले वाले को सॉल्व किया, ये तो 0 आ गया। ठीक है, जैसे d1 नॉट इक्वल टू 0 आया, फिर पक्का से क्या जाएगा, इनकंसिस्टेंट है, तो आगे सरदर्द पालने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पे रुक सकता हूँ, बोल सकता हूँ सिंस d0 एंड d1 इज नॉट 0 हेंस इट इज कंसिस्टेंट। ये नेक्स्ट वाला जो है, जो भी x + 2y = 5, 3x + 6y = 15 वाला। ठीक है, इसका मैंने d निकाला, वो 0 आया, d1 भी 0 आया, d2 भी 0 आया। बेटा अब ये क्या बन गया मेरा, नहीं ये कंसिस्टेंट बन गया विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। अब मुझे सॉल्व करना था, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे समझ लो प्लीज। आप लोगों ने मान लिया कि देखो रुक जाओ, ये देखो ये यहाँ पे इस लोग का, हाँ, क्या आप लोगों ने कुछ भी इसको k मान लिया, मे बी लेट इसने y = k माना है अगर, ठीक है, अगर y को आपने k मान लिया, मतलब आप लोगों के x की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, इफ y = एनी रैंडम नंबर k, x की हो जाएगी 5 - 2k, यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, समझा ये चीज। तो आप कुछ भी k की वैल्यू डालते जाओगे, k की वैल्यू में 10 डाल दिया, तो y की 10 हो जाएगी, x की आपकी उससे -15 आ जाएगी। ऐसा आप इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हो। k आपका रियल नंबर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राशि राशि पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट सेम ये वाला आप लोगों को बताना है कि ये इनकंसिस्टेंट है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दीजिए। d0 निकला, d1 नॉट इक्वल टू 0, अच्छा ये ये नहीं, सॉरी आपको कंसिस्टेंट बताएगा, d0 निकला, d1 नॉट इक्वल टू 0 निकला, गेम ओवर, वहां पे नो सोल्यूशन। ठीक है, अब ये देखो ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये चेक करना है। d निकाला 0, d1 0, d2 0, d3 0, मैं अभी भी बोल नहीं सकता हूँ कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन। अब समझो, आयुषी ध्यान देना बच्चों। अब ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, अपन एक वेरिएबल को उड़ाने की कोशिश, तो मतलब क्या है, यहीं पे आपको सोल्यूशन बता रहा हूं मैं। आपने मान लिया, समझ लो कि z की वैल्यू k है, तो मान लो फाइन। जैसे आप लोगों ने मान लिया z की वैल्यू k है, कोई भी दो इक्वेशन उठाया, मे बी उसने फर्स्ट एंड सेकंड उठाया था, तो वहां पे z की जगह पे k डाल दिया मैंने, और ये कांस्टेंट बन चुका है, तो इसको यहाँ भेज दिया। अब ये मेरे लिए दो नए इक्वेशन बन गए। अब इसमें मैं d की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 1 -3 2 -6, ये तो मेरा 0 आ रहा है। मैंने d1 की वैल्यू निकाला, 4 टेक अवे 5k, 11 टेक अवे 10k, -3 -6, इसकी वैल्यू निकाला अपन लोग, -24 + 30k, माइनस ऑफ माइनस +3 हो गया, तो 33 -30k, ये तो हो गया। मतलब कुछ तो भी ये नॉन जीरो आ रहा है, मतलब देखो अब ये टू वेरिएबल्स के इसमें जब कन्वर्ट किया, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं था, देख लो ना, ये टू वेरिएबल के इसमें क्या हो गया है, डी मेरा 0 है बट d1 मेरा नॉट 0, तो नो सोल्यूशन वाला आता था। अगर ये नो सोल्यूशन वाला, तो ओरिजिनल वाला भी मेरा नो सोल्यूशन वाला है, तो हेंस इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझा जी, क्या हुई आप लोगों को। टू वेरिएबल में कर देना, कोई भी दो इक्वेशन आते हैं, बस तीन के ऑप्शन है, कोई भी दो उठा ले। ये देखो ये इवन बेटर क्वेश्चन है। आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है जो भी है बताओ, सॉल्व अगर होता है तो करके दिखाओ। डी निकाला 0, d1 निकाला 0, d2 निकाला 0, d3 निकाला 0, सबको 0। अब अपन लोग वापस से उसमें गए, क्या मैं ये दो उठा रहा हूँ और k में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो x + y = 1 टेक अवे k, x + 2y = 4 टेक अवे 3k। पहले d निकाला बेटा मैंने 1 1 1 2, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ऐसा क्यों हुआ, हाँ ठीक है, यही नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पे सोल्यूशन है, यही समझ में आ गया, यहाँ पे सोल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट है वैसे आप लोगों का। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, 1 के बराबर हो रही है। ठीक है, अब देखो d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा मेरे यहाँ से, एक जो क्या, एक इनका भी वैसे ही आ रहा है ना, एक क्या d1, हाँ देखो
तुमने D1 और D2 निकाल लिया बच्चा लोग यहाँ से, ये D आ गया था, अब D1 तुमने निकाला ये आया, D2 तुमने निकाला ये आ गया। हाँ वैसे आप K लिया करो, Z पे मत छोड़ा करो, मैं आपको जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर K आता है तो K इसमें रखो आप लोग, ठीक है। आपने पहले ही बोला लेट Z बी इक्वल टू K, आपको ये पता है आपका Z अभी K चैनल है। अब यहाँ से देखो आपके वैसे X की वैल्यू क्या आ जाएगी, D1 ओवर D, विच इज कमिंग K टेक अवे 2 ओवर 1 आ रहा है, मतलब X वैल्यू K टेक अवे 2 हो जाएगी, और Y की वैल्यू D2 ओवर D, मतलब 3 टेक अवे 2K ओवर 1, मतलब 3 टेक अवे 2K हो जाएगी। आपका Z की ये वैल्यू कहते हैं X की वैल्यू और Y की ये वैल्यू, समझा ये चीज़ आप लोगों को। ये आप लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला हो गया। तो अगर आप लोगों का 3 वेरिएबल के इसमें D1 D2 D3 सबकी सब 0 आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप लोगों को उसे 2 वेरिएबल कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मान के चलना पड़ेगा 2 वेरिएबल वाला है। अब वो 2 वेरिएबल वाले में अगर आपका इनकन्सिस्टेंट हो रहा है तो वो ओरिजिनल भी इनकन्सिस्टेंट था, और अगर यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ रहा है तो बस काम खत्म, मतलब वो आप लोगों को सोल्यूशन देगा। क्या सोल्यूशन देगा, वहीं से निकाल लेना एक्स और वाई की वैल्यू, कि जेड की वैल्यू आपने पहले ही के मान ली थी। जेड को ही के हमेशा मानना पड़ेगा क्या, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप किसी को भी के वगैरह मान सकते हो। नहीं नहीं, तेरा पहले D1 D2 D3 तेरा 0 हो चुके थे, D 0 हो गया तो वैसे यूनिक का तो ऑप्शन ही तेरा खत्म हो गया था, ठीक है। नाउ गाइस ये आप लोगों को है ही नहीं, आप लोग कह रहे हो। अब इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए प्लीज, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये आपको है ही नहीं, ठीक है ना, नहीं सॉरी सॉरी ये है, ये यहाँ पे चल जाएगा, सॉरी ये कर सकते हो। यहाँ पे देखो 1 ओवर एक्स को ए मान ले रहे थे, आपने 10th स्टैंडर्ड में किया था ये वाला, इस साल ये पता नहीं क्यों 10th स्टैंडर्ड से कट गया है रिड्यूसिंग वाला, आई एम नॉट श्योर व्हाई। अच्छा नहीं नहीं मेरे चिल्ला चिल्ला के उस दिन चिल्ला रहा था वो सीबीएसई वाला कि एक ही टर्म रहेगा, यानी एक ही फुल टर्म रहेगा, तो पूरा बोर्ड ही हट गए। देखो भाई ये 1 ओवर एक्स को कुछ आपने यू जो भी है 1 ओवर एक्स को यू मान लिया, कहीं शांत, तो इससे ये इक्वेशन बन जाएगी आप लोगों की बेटा, कहीं प्लीज ध्यान रखिएगा, शांत शांत शांत। बेटा आप लोगों को एक्स और वाई निकालना है, यहाँ से यू और भी निकाल के खुश होकर खत्म मत कर देना ध्रुव, ध्यान दे। आपको उसके बाद में 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू यू, या यू एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर यू भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर, इससे आगे बेटा अपन वही अपना बनाएंगे, देखो चाहिए तो सिक को यहाँ भेज देना, मैं होता सिक को वहाँ भेज दूंगा, फ्रैक्शन एंड डिटर्मिनेंट मैं अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुआ कुछ, तो मैं वहाँ भेज दूंगा, ठीक है। ये वाला आप लोग कर सकते हो, ये और ये कर सकते हो आप लोग। देखो ये याद से इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, फिफ्थ वाले में भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको। सिक्स वाले में जैसे +0 z चल रहा है यहाँ पे, +0 y है, यहाँ पे 0 x है, ठीक है, कर सकते हो। यहाँ पे ये z को यहाँ पे लेके, नहीं z को यहाँ पे कोई है, सही है। 2 वेरिएबल वाले में कभी देखो कुछ आया x इक्वल टू 3 जाएगा डायरेक्टली, तो देखो जरूरत ही नहीं पड़ी सोल्यूशन निकालनी, तो उसमें दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दे हो जाएगा। गाइस शांत, ऐसा ये चीज तेरा 2 वेरिएबल में नहीं होगा कभी भी, क्योंकि मे बी इट इज गिवन x इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4 फॉर एग्जाम्पल, तो x की वैल्यू जरूरत ही नहीं ना 0y की, x की वैल्यू 8 है यहाँ डाल दे खत्म, और 0 z क्यों करना है, देखो 3 वेरिएबल में था ही नहीं जब वो, तो क्यों बनाना है। z अपन 0 z तब ऐड करेंगे ना जब वो 3 वेरिएबल का हो, बेटा ये x है और ये x एंड y है, तो ही तो कहाँ है, ये मैंने मेरे मन से बनाया मेरा बाय। यार ये क्वेश्चन है ही नहीं, मैंने कुछ रैंडमली बनाया, वो कुछ क्वेश्चन हो जाता उसके लिए, सही में ना। बेटा सिक्स का सेकेंड सब पार्ट गोज इन सिमिलर पैटर्न, 1 ओवर एक्स को u मान लो, उसको v मान लो, और इसको w मान लो। शांत शांत शांत, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आप कर पाओगे ध्रुव। बेटा देख मैं तुझे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखने की जगह पे मैं तेरे को पहले 2 वेरिएबल समझाता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। अगर हर एक कांस्टेंट तेरा 0 के बराबर है तो ये होमोजीनियस बन जाएगा, बट यही अगर तेरे एक भी या दोनों नॉन जीरो के बराबर है तो वो नॉन होमोजीनियस बन जाएगा। होमोजीनियस में देयर समथिंग कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन, वैसा होता था।
वो अभी तुमको नहीं है शायद से लोग बोल रहे हैं, देख लेंगे वो चीज़ अगर नहीं है तो। गाइस अब देखिए, प्लीज 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 ध्यान दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बॉर्डर प्रॉब्लम है। आपको 3 वेरिएबल में एक इक्वेशन बनानी, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 आपके कट चुके हैं पक्का से, पक्का से नहीं, अगर आपको होमोजियस नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपलर वन। ठीक है बेटा, ये आप लोगों का सेशन होता है खत्म। सुनो, हाँ प्लीज सुनो, सुनो सुनो, आप लोगों से जेन्युइनली रिक्वेस्ट है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व नहीं भी करनी है ना अगर अभी, प्लीज मीत मीत ध्यान दे बेटा, अर्णव ध्यान दे बेटा, अगर आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व नहीं भी करना चाहते हो अभी, आउट ऑफ लेजीनेस या फिर जो भी, आप लोग एटलीस्ट सॉल्व एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लो, पर अभी नहीं। सोल्यूशन देखते देखते मत करना, या जो मैं कर रहा था ना कि अच्छा डी की वैल्यू ये है, D1 की, सुधीर डी की वैल्यू ये, D1 की है, D2 की है, ऐसा मत करना। आपने हर एक निकालना और देखना वो कितना टाइम लग रहा है, और फिर एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन डिफरेंट लग रहा है, या फिर वो A माइनस बी A प्लस बी ऐसे टाइप के दिख रहा है आपको, या वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है, तो वो चीज़ कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, अब एक सेकंड हो जाइए, एक सेकंड हो जाइए गाइस। एक बार ना मैं प्रॉपर्टी नंबर 9 इसको ध्रुव को कुछ क्वेरी है उस चीज़ में, तो वो डिस्कस करो, एक बार ध्यान दे दीजिएगा प्लीज़ आप लोग भी। यस देख, वैसे ये प्रॉपर्टी अपने को कहीं काम में आई नहीं थी जब हमने एग्जाम्पल जितने किए थे, बट जस्ट को बता रहा हूं मैं, कोई भी रो के हर एक एलिमेंट, ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय मे बी इसका को फैक्टर, प्लस ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इसका को फैक्टर, प्लस ये एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इसका को फैक्टर, अगर तू करेगा तो आंसर तेरा 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी एक रो और इसके को फैक्टर, ये वाले रो के को फैक्टर, ये मल्टीप्लाइड बाय ये प्लस ये, देख एक होता है माइनर, एक होता है को फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाँ बोल करके दिखाऊं, ये बताए, फिर मैं प्रॉपर्टी भी सॉल्व कर दिखा दूँ तो माइनर को फैक्टर के बीच में डिफरेंस भी बता दूंगा मैं। अपन कोई भी एक 3x3 का पहले मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, तुम लोगों को अगर सिर्फ माइनर निकालना रहे, कभी सिर्फ माइनर की बात कर रहा हूँ, तो तुमको तब साइन ये प्लस माइनस प्लस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, डायरेक्टली माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कितना है तुम्हारा, वो हो रहा है 1 के बराबर। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का हो रहा है 2 के बराबर हो जाए लकीर यहाँ पे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का हो रहा है -8। समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये चीज। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का हो रहा है -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का हो रहा है कितना, -2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का हो रहा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -3 हो रहा है बेटा। ये क्या, ये गया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, -3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का हो रहा है -2 -4 -6। थर्ड रो सेकेंड कॉलम का हो रहा है -1, नहीं नहीं माइनस हो रहा है ना। थर्ड रो थर्ड कॉलम का ही शांत 4 हो रहा है। अब गाइस यही मैं को फैक्टर अगर लेते रहता, तो देखो अब ये चीज देखिए, प्लीज 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 देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस जैसा रहता था, तो देखो को फैक्टर 1 1 जो रहता था तो मेरा सेम ही रह गया था, और को फैक्टर 1 2 जो भी आंसर है उसमें माइनस मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। को फैक्टर 1 3 मेरा सेम रह गया रहता, ये देखो मेरा 2 1 जो भी आया है उसमें मेरे को नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सेम रह जाएगा, इसमें फिर से मुझे नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सेम रह जाएगा, इसमें मुझे फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सेम रह जाएगा। कितना था, 4 आता ना, नहीं हाँ ये, हाँ यहाँ पे जहाँ पे ये वाली नेगेटिव साइंस आ रही है, हाँ ये ठीक है। अब गाइस शांत शांत शांत, अब देखिए इसका अपन लोग निकाल कर देखते हैं। ठीक है, अब देख ये एलिमेंट इनटू, देखो ये रो और कौन सा रो लेना है मुझे बता, यानी कौन से दो रो या कौन से दो कॉलम लेना है मुझे बोल तू। ठीक है, तो देख 1 इंटू
को फैक्टर ऑफ ये 0, को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट प्लस 2 इंटू को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस 1 इंटू को फैक्टर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। C21 आ गया तेरा -1, C22 आ गया तेरा -2, C23 आ गया तेरा 3। ये क्यों नहीं है? एक समझ जाओ 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 जाओ, नहीं आया अपना आंसर। एक समझ जाओ, -1 -4 +3 क्यों आ रहा है? एक सेकंड गाइस, क्या ये तो ये 1 2 1 0 वाले का वो कितना था? एक बार देख लो गाइस, अपने आंसर कुछ गलत तो नहीं हुआ है बेटा, प्लीज शांत। C21 ये वाला हो जाएगा -1। अच्छा ये -1 होना था, तो C21 छोड़ा भी -1 गाइस, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाता था। एक सेकंड, क्या तेरा ये प्लस बन रहा है, हो गया। तो 1 -4 + 3 दैट इज बिकमिंग इक्वल टू 0, वो हमेशा होगा। तो ये को इससे देख ले या इसको इससे कर ले, कुछ भी ऐसा कर ले, तेरा हमेशा वो 0 के बराबर आने वाला है। वो मुझे पता नहीं क्वेश्चन किस पैटर्न का अपने देखे ही नहीं अभी तक एक्सरसाइज केस में, पर अगर कुछ ऐसा अगर समझाए तो क्या हुआ है कि यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी थी C21 केस में, ठीक है ना। ये एलिमेंट इनटू इसका नहीं, कोफैक्टर के समय वो नहीं एलिमेंट। गाइस समझा ये क्या हुआ है? पक्का? अभी एक सेकंड, क्या